शिव शक्ति भक्त विपम खन्ना जी, आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी के घर गृहस्थी सुखमय हो, आपका परिवार कुशल मंगल रहे, आपके घर में माँ अन्नपूर्णिमा की बरकत पड़े, भोले भंडारी आपके भंडार भरे, धन सुख संपत्ति समृद्धि दे। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ वो है मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। मैं एक बार फिर इसको दोहरा देता हूँ। मैं था, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। अब आप सोचेंगे कि ये यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो का क्या विषय ले आया हूँ। दोस्तों, ये एक बहुत परम सत्य है। हम सारी जिंदगी जीवन काल में हर एक इंसान ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगहों पे जाता है, अलग अलग धर्मों का ज्ञान प्राप्त करता है। हर एक पुस्तक, ग्रंथ जो अपने अपने वक्तव्य लिखे गए हैं उसके अंदर, जिसका हम अनुसरण करते हैं और उसी के हिसाब से हम अपना जीवन यापन करते हैं। क्या कुछ सत्य हम समझ पाते हैं या कर पाते हैं? ये बहुत जो दोस्तों सोचने वाले विषय है। मैंने मित्रों इस चीज पे इतना गंभीरता से सोचा, तब जाके मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचा। कई जगह पे हमें बड़े बड़े महात्माओं ने ज्ञान दिया है, बहुत से ज्ञान हम लेके चलते हैं, बहुत से ज्ञान हमें अलग अलग माध्यमों से प्राप्त होते हैं। जीवन काल में बहुत ज्ञान प्राप्त होते हैं और कुछ धूमिल हो जाते हैं, कुछ को हम समझ पाते हैं, कुछ को हम नहीं समझ पाते। मैं एक बहुत साधारण भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। अगर शायद आपको मेरी बातें समझ पड़ती होंगी तो आप जो समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं स्पष्ट महत्व पे आता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। पहला वाक्य क्या कहा मैंने? मैं था। दोस्तों, अगर मैं पहले था तो जो कर्म मैंने किए उसको भुगतने के लिए मैं इस जन्म में पैदा हुआ और मैं पिछले कर्म अपने भुगत रहा हूँ। ये हमें प्रत्येक ग्रंथ कहता है कि हम अपने कर्मों को भोगते हैं। भगवत ले लो, रामायण ले लो, शिव महापुराण पढ़ लो, कितने भी वो कर लो, आप सब में एक ही तरह के विषय दिए गए कि हमारा सनातन समाज जो हमें बताता है कि हम अपने पूर्व कर्मों को भुगतते हैं और वर्तमान कर्म जो हम कर रहे हैं उसका भी हमें फल मिलता है और आगे भी मिलेगा। जब पिछले कर्मों का फल मैं भुगत रहा हूं तो पहले मैं था। अगर आप मेरी इस बात पे गौर करें, मेरा स्वरूप बदल सकता है, मेरा रूप बदल सकता है, अलग कोई शरीर हो सकता है। आपको एक चीज और समझने वाली बात है, कर्म हमारे द्वारा किए गए सिर्फ इंसानी रूप में आते हैं तभी मायने रखते हैं। अगर हम कोई जानवर या कोई जीव का वो लेते हैं
तो वो कर्म हमारे इसके अंदर गणना नहीं होते जो ग्रंथों के हिसाब से कहा गया है। अगर मैं उन्हीं ग्रंथों के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे, मैं कोई और ब्रह्मांड का ज्ञान लेके नहीं आया, मैं सिर्फ उसी में से जो निचोड़ निकला है मैं वही बातें आपसे कर रहा हूँ। आज भगवत गीता ले लो, कई जगह पे लिखा है, जैसे भीष्म पितामह को कृष्ण भगवान ने कहा कि आप एक जन्म और पीछे जाओ। उन्होंने जब अपने 100 जन्म पीछे चले, 99 जन्म पीछे चले गए, तो उन्हें अपना बुरा कर्म नजर नहीं आया। तो उन्होंने कहा तो एक जन्म और पीछे जा, तब उन्हें नजर आया कि उन्होंने जो सांप को उठा के फेंका था पीछे, वो कांटों के ऊपर गिरा, जिसके कारण वो उनके शरीर में कांटे चुपे। तो उस कर्म के कारण भीष्म पितामह को तीरों के ऊपर शयन करना पड़ा था। जब मैं इसी लफ्ज को पकड़ के मैं चलता हूँ, जब भीष्म पितामह ने 100 जन्म लिए, 100 जन्म लिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने 100वें जन्म में जाके देखो, तब आपको पता लगा। तो भीष्म पितामह पहले थे ना, थे तो उन्होंने 100 जन्म लिए, तो उससे पहले भी होंगे। तो वो क्या भीष्म पितामह का अंत हुआ? नहीं। जब भीष्म पितामह का अंत नहीं हो, भीष्म पितामह अलग अलग जन्म लेते भीष्म पितामह के रूप में पैदा हुए। उसी का रूप का अंत उस तीरों के ऊपर वो कर्म भोगते हुए हुआ। उसके बाद भी भीष्म पितामह ने जन्म लिए। अब वो आज किस रूप में है कोई नहीं जानता। यही दोस्तों मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। आज मैं हूँ, इस वर्तमान में मैं आपके सामने बैठ के आपको वीडियो पे बात कर रहा हूँ। मैं हूँ, अभी तक मैं हूँ। किस रूप में हूँ? विपन खन्ना के रूप में। मैं विपन खन्ना के रूप में आपके सामने बैठा हुआ। क्या मेरा अंत होगा? मैं कहता हूं नहीं होगा। मेरे अंदर जो आत्मा है उसका अंत नहीं होगा। मेरी आत्मा अमर है। हम सबकी आत्माएं अमर है। आप जितने भी जीव इस ब्रह्मांड में पैदा हुए हैं वो सब विद्यमान है। मैं कई जगह पे ईश्वरी तत्वों द्वारा जो बातें की गई हैं, जो पवित्र ग्रंथों में लिखी गई हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को पकड़ता हूँ। मैं उन्हीं का ज्ञान लेके आता हूँ। मैं उन्हीं की बात को सोचता हूँ। जब वो कहते हैं हम अपने अपने कर्म भोगत रहे हैं, तो हम जब अपने कर्म भोग रहे हैं, हमने पिछले कर्मों में थे, इस पर भी है और आगे भी हमें भोगने हैं। तो हमारा नाश नहीं हो सकता। हमारा नाश नहीं होता, लेकिन किसका नाश होता है? जो हमको रूप दिया गया, जो हमें स्वरूप दिया गया। आज मैं आपके सामने विपन खन्ना के रूप में हूँ, तो विपन खन्ना के उस कैरेक्टर का, उस रूप का अंत होगा, लेकिन विपन खन्ना के अंदर जो आत्मा बैठी है उसका अंत नहीं होता। ये बात समझ के चलना। जब आपके अंदर अंत नहीं होना, तो आप किस चीज से भाई खाते हो कि ये शरीर त्याग देंगे? शरीर त्यागेंगे तो हमें नया शरीर मिलता है। हम बाजार से जब नए कपड़े लेके खरीद के आते हैं तो हम कितने प्रसन्न होते हैं। हम नए कपड़े पहन के शीशे के आगे देख के क्या स्टाइल मारते हैं, वो स्टाइल अच्छे लगते हैं। वही मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मैं हूँ और मैं रहूंगा। अगला जन्म मैं किस रूप में लेके आऊं मैं नहीं जानता। मेरा पिछला रूप क्या था मैं नहीं जानता। मैं जानता सिर्फ वर्तमान रूप को, जो रूप मेरे पास इस वक्त है। हम सिर्फ हमारे किरदार में इतने ही लेखा जोखा होता है कि हम जिस
वर्तमान के अंदर उपस्थित होते हैं, वो ही स्वरूप हमारा है। अब मैं आपको इसके ऊपर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप पानी पीते हैं, वो द्रव्य जल जिसे कहा जाता है, वो हम जब पीते हैं तो पानी प्यास बुझाता है। अगर उसको जमा देते हैं तो वो बर्फ बन जाती है। अगर वो पानी को दूध में डाल दो तो भी उसका स्वरूप दूध जैसा हो जाता है। दही में डाल लो तो लस्सी बन जाती है। छाछ बनाते कि नहीं, रख के उसके अंदर पानी डालो तो छाछ बन जाती है। सूप में डालो तो सूप बन जाता है। वो पानी के अलग अलग विदेशी रूप है, वही हमारा है। हम आत्मा रूप में हैं, तो आत्मा रूप में कभी हम बन गए पुरुष, कभी स्त्री। मैं एक बात हमेशा अपने हर वीडियो में कई बार मैंने जिक्र किया कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष, आत्मा का कोई रूप नहीं है। अब हमारे धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक्सेप्टेड, मान गए, स्वीकार है, शत बार स्वीकार है, मैं भी स्वीकार करता हूँ, आप सभी स्वीकार करते हैं कि आत्मा परमात्मा है। तो जब आत्मा कहाँ पे है, आत्मा कहाँ है? अब आपके अंदर भी तो आत्मा है। तो आपकी आत्मा जो अंदर आपको संचालित कर रही है, आपको चला रही है, आप स्त्री के रूप में चल रहे हैं या पुरुष के रूप में चल रहे हैं, मैं नहीं जानता कि वो आत्मा आपके अंदर किस रूप में है। स्त्री हो तो आपके स्त्री रूप में है, पुरुष हो तो पुरुष रूप में। किंतु किंतु इस पे मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्या आत्मा का स्वरूप बदल गया? नहीं, आत्मा तो उसी रूप में है। अब हमारे जो ग्रंथ कहते हैं, भगवत पुराण में, भगवत गीता में, सब जगह पे महादेव ने, कृष्ण ने, सब ग्रंथों में वेद व्यास जी ने क्लियर लिखा है कि आत्मा परमात्मा है। जब आत्मा मेरे अंदर जो आत्मा है इस वक्त, वो परमात्मा है। जब परमात्मा है, परमात्मा का अंत नहीं होता। अगर वो कृष्ण रूप में है, विष्णु रूप में है, श्री राम रूप में है। अच्छा, अभी इस पे मैं आपको 2 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उन्होंने शरीर त्यागा, तो क्या कृष्ण का अंत हो गया? अभी इस पॉइंट पे सोचिए, क्या भगवान कृष्ण का अंत हुआ? नहीं, सिर्फ श्री कृष्ण ने जो स्वरूप लिया था उस स्वरूप को त्यागा उन्होंने। आत्मा रूप में श्री कृष्ण आज भी विद्यमान है। आज भी वृंदावन में बांके बिहारी गूंज रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है राधा रानी के साथ। भगवान श्री राम ने सरयू नदी में अपने चले गए थे। आज तक उनका ये नहीं पता लगा कि शरीर कहाँ गया, किसी को नहीं पता, किसी ग्रंथ में जिक्र नहीं है। क्या भगवान राम का अंत हुआ? नहीं, भगवान राम आज भी मेरे आपके सबके रोम रोम में बसे हुए हैं। आज भी अयोध्या नगरी में राम नाम जीवित है। राम भगवान आज भी विद्यमान है। उनका वो आत्मिक स्वरूप, विष्णु स्वरूप आज भी विद्यमान है। तो जब भगवान राम नहीं गए तो मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरा शरीर का अंत होगा, आत्मा का अंत नहीं होगा। वो आत्मा मेरे अंदर जो है वो पवित्र है। वो ईश्वर तब स्वीकार करेगा जब मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करके रखूंगा। वो कर्म
आपको जो ईश्वर ने ये शरीर दिया है वो इसीलिए दिया है, अपने कर्म को इतना सुधार कि इसको फिर जन्म ना लेने पड़े, मेरे अंदर ही समाया रहे। हम सब परमात्मा रूप है। हम अपने जो शरीर मिला है उससे ऐसे कर्म ना करो, ना ऐसा जीवन जियो कि जिसके कारण आपका शरीर वो परमात्मा के शरीर के साथ ना मिले। हम सब परमेश्वर रूप है। आत्मा अगर परमात्मा है, आत्मा इस शरीर के अंदर है, तो मैं भी तो परमेश्वर हो गया। बस ये है, ईश्वर ने अपने खुद के जो गुण है वो हमें नहीं दिए। उसने इस संरचना के अंदर ये गुणों का सिस्टम नहीं डाला। वो गुणों का सिस्टम सिर्फ परमेश्वर ने अपने पास रखा है। वो राम स्वरूप में हो, श्री कृष्ण स्वरूप में, महादेव स्वरूप में, हम सिर्फ उनके आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे मैं तो अपने आप को खुद को महादेव का सेवक समझता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि हे प्रभु, तेरी सेवा करते करते मेरा ये सारा जीवन व्यतीत हो जाए। मेरा सारा आत्म स्वरूप भी तेरा है, शारीरिक स्वरूप भी तेरा। जिस रूप में तू मुझे रखे तो मैं उस रूप में रह के तेरा नाम का गुणगान करता रहूं। वो अगर राम रूप में आए तो मैं महादेव को राम रूप में पूजूं, कृष्ण रूप में आए तो कृष्ण रूप में पूजूं। जब माँ पार्वती के रूप में महादेव आए तो मैं उन्हें उसी रूप में पूजूं। मेरे लिए सभी ईश्वर पूजनीय है। मैं सबको पूजन करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। महादेव हनुमान रूप में आते हैं तो मैं उनका भी सेवा में बैठ जाता हूँ। मेरे लिए हर एक ईश्वर का स्वरूप एक ही है। मैं सब में महादेव को ढूंढता हूँ। आप अगर राम को पूछते तो सब में राम जी को देखो, अगर कृष्ण को पूछते तो सब में कृष्ण को देखो। आपकी आंखों में वो रस तो आवे। यही कहना चाहता हूँ, जब वो सब स्वरूप एक है, पूरा ब्रह्मांड एक ही रूप है, तो आप और मैं कहाँ से भिन्न हो जाएंगे। हम भी तो वही परमेश्वर के रूप हैं, हम भी परमेश्वर हैं, किंतु उनकी शक्तियाँ हमारे और आपके पास नहीं है। हमें कर्म करने के लिए धरती पे भेजा गया है। हाँ, ये सीख है कि हम कर्म करते रहेंगे। बुरे करेंगे तो बुरा फल आगे दे देंगे, अच्छे करेंगे तो अच्छे फल आगे दे देंगे। सिर्फ फल प्राप्त करना हमारा कर्म है। जैसे एक पौधा, पेड़ आम उगाता है, आम की गुठली ही वापस धरती में जाती है, फिर आम का ही पौधा निकलता है। यही कार्य हम कर रहे हैं। हमारी आत्मा बीज है, वो फिर किसी जीव के अंदर जाएगी, फिर पैदा होगी, फिर मर जाएगी, फिर पैदा होगी, फिर मर जाएगी। ये चलते रहना है दोस्तों। ये ईश्वर जो हम मनोरंजन बन के हम जीव धरती पे आते हैं, ये कार्य हमें करना ही पड़ता है। अब मैं इसमें आपको कुछ मिसालें और दूंगा, अगर मेरी ये बातें आपको यहाँ तक समझ आई तो। तभी मैं बोल रहा हूँ, आगे मैं हूँ फिर रहूँगा। अभी अगला स्वरूप मेरा क्या होगा वो भविष्य के अंदर निर्धारित होकर, जब मैं ये शरीर त्यागूंगा। ईश्वर ने मेरे लिए नए वस्त्र कौन से तैयार रखे होंगे मैं नहीं जानता। मैं कौन से नए वस्त्र पहन के आऊँगा मैं नहीं जानता। हो सकता है मैं यही वीडियो अपने अगले जन्म में भी देखता हूँ, तो मैं सोचूं यार इस इंसान को कहीं देखा हुआ है, लेकिन समझ नहीं आएगा कि कहाँ देखा था, पता नहीं। पर वो आकर्षित करता है हमें, हमें वो स्वरूप आकर्षित करता है।
कई जीवों को हम देखते हैं राह में चलते हुए कि यार ये पहचाना हुआ लगता है, लेकिन वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई मित्र सखा नहीं होता, लेकिन वो हमें पहचाना हुआ लगता है। ये इसीलिए लगता है कि हम पिछले जन्मों में कई बार मिल चुके होंगे, लेकिन इस जन्म में हम नहीं पहचानते। यही कारण है, हमें वो पहचाना हुआ लगता है, जाना हुआ लगता है। वो ऐसा लगता है कि पता नहीं इससे हमारे कितने पुराने संबंध हैं। यही संबंध होते हैं दोस्तों। हम हमेशा जीवित रहते हैं, हम नहीं मरते, हमारा शरीर मर जाता है। अब आप सोचो, इसी इतनी छोटी सी एक चीज और समझाता हूँ। क्या मैं अब बालपन मर गया? मैं बालक था, जब माँ की कोख से निकला मैं भी बालक था, मैं भी जवान हुआ था, मैं भी खेल खेलता था, किंतु आज मैं एक बुढ़ापा में हूँ। मेरी भी शादी हुई, मेरे पास भी संतानें हैं, आज मैं जीवित हूँ, तब तक मेरे पास ये सब है। अभी मैं मर गया तो मेरे को 2 मिनट में जाके उठा के शमशानों में लकड़ियों में डाल के आग लगा के साड़ के खत्म कर देगी मेरी कहानी। फिर मैं नया स्वरूप लेके पैदा होऊंगा, तो मैं विपन खन्ना नहीं हूँगा, मैं कुछ और बन जाऊँ। मैं यही दोस्तों समझाता चल रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ आपको कि हम सब थे, हैं और रहेंगे। अब आपको मैं एक मिसाल और देता हूँ। क्या प्रतिदिन सूर्य अस्त होता है? आप अगर थोड़ा बहुत विज्ञान जानते हैं, साइंस जानते हैं, तो आपको पता है सूर्य हमारा सौरमंडल का प्रमुख ग्रह है। हमारे सौरमंडल का, पृथ्वी के सौरमंडल का, जिस सौरमंडल में पृथ्वी विद्यमान है, उसका सूर्य प्रमुख ग्रह है, जिसके द्वारा ही ये नवग्रह उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए ये नवग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो ग्रह जिसमें से निकलता है उसकी परिक्रमा करता है। जैसे माँ के पेट से एक बच्चा निकलता है, बच्चा माँ के आजू बाजू में घूमता है, उसको माँ में ही सब कुछ नजर आता है। इसी प्रकार पृथ्वी ये सब गुरु शुक्र शनि जो ग्रह हैं, सब सूर्य से निकले हैं। सूर्य के विस्फोट होने के बाद ये सब ग्रह सूर्य में से बाहर आए, तभी ये सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी से खंडित होके चंद्रमा अलग हो गया, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये हमारे ब्रह्मांड की संरचना है दोस्तों। मैं आपको ये चीज, विज्ञान की चीज क्यों बता रहा हूँ, इसके अंदर जो मेरे पास ज्ञान है मैं वो आपको दे रहा हूँ। अभी तो मैं हूं ना, तो आपको कम से कम अभी अभी का ज्ञान तो दे सकता हूँ। अगले जन्म में आएंगे तब देखेंगे। है, ये चीज सत्य है। आप साइंस के किसी प्रोफेसर से पूछ लो कि जो चीज जिसमें से निकलती है, आप एटम को तोड़ते हैं तो एटम में से जो 2 एटम होते हैं वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा रहस्य है। जो चीज जिसमें से निकलती है उसके आजू बाजू घूमती रहती है। इसी प्रकार सूर्य जिस में से प्रकट हुआ है, सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है उसकी। अब वो कौन है? वो ब्रह्मांड में आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बता सका, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता, किंतु हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत जगह जिक्र है कि हम 7 लोक हैं। सूर्य जैसे अनेकों ग्रह हमारी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, जिसको कोई अंत, कोई आज तक नहीं दिखा सका। यहाँ तक ब्रह्मा और विष्णु भी ऊपर गए थे तो नहीं पता लगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी धरती के अंदर गए थे तो भी वो नहीं जान सके थे कि वो कहाँ तक विद्यमान है। जब सूर्य अस्त नहीं होता, हम अपने एक अधूरे
अधूरे ज्ञान को लेके बैठे हैं। कई जगह पे हमें जो हर जगह बताया जाता है ग्रंथों में, सूर्य अस्त का ये समय है, चंद्र अस्त का ये समय है, कई ज्ञान ज्योतिष शास्त्र में हमें बताया जाता है। मैं तभी लोगों से पूछता हूँ, उन लोग से भी पूछता हूँ, क्या सूर्य अस्त होता है? ये जो हमारे जो काल गणना है वो सिर्फ हमारी पृथ्वी के लिए है, सिर्फ हमारे समाज के लिए है, सिर्फ हम जैसे जीव जो धरती पे पैदा हुए हैं वो गणना केवल उनके लिए है, ब्रह्मांड के लिए नहीं है। सूर्य ना कभी अस्त होगा, चंद्रमा नहीं अस्त होगा जब तक पृथ्वी है। सूर्य है तो पृथ्वी है। ये जो दोस्तों इतनी चीज़ें अगर आप समझने लगे तो आपको कभी किसी चीज़ से तकलीफ नहीं रहेगी। आज मैं मुंह पे वो तो मुझे क्यों तकलीफ नहीं है, मुझे हर एक चीज़ पसंद है, हर एक चीज़ को मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं खुश रहता हूँ, मैं मुस्कान में रहता हूँ। मुझे पता आज मैं दुखी हूँ तो क्यों दुखी, मैं दुखी नहीं हूँ, ये शरीर दुखी है क्योंकि इस शरीर को वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे नहीं प्राप्त होती तो मैं दुखी हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास शरीर है। जिस वक्त मैं सिर्फ केवल आत्मा स्वरूप में रहूंगा तो मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, उस टाइम की आवश्यकता है उस आत्मा का स्वरूप को पता होगी, वो आत्मा जाने, वो तब का काम जाने। लेकिन वर्तमान में हमें क्या चाहिए, हम उसके कारण दुखी रह सकते हैं। किंतु आप सोच के देखो कि हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप धन दौलत इकट्ठी करते रहेंगे, पट करके मर गए, काम खत्म, वो दौलत धन किसी के काम नहीं आना। आपके नीचे संतान है तो वो कमाएगी, वो खाएगी, देखेगी, चलेगी। ये सांसारिक सत्यता है दोस्तों। ना सूर्य अस्त होता है, ना चंद्र उदय होता है। सूर्य भी चल रहा है, चंद्र भी चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, आएंगे घूमेंगे, घूमते फिरते निकल आएंगे। तो सूर्य जब अस्त नहीं है, सूर्य का नाश नहीं, किसी का भी नाश नहीं होता, तो हमारा नाश कहाँ से होगा? हम सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं, नया स्वरूप मिल जाएगा, किंतु हम रहेंगे। आत्मा स्वरूप में आप सदा रहोगे। मैं यही समझाना चाहता हूँ, मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। जब तक ब्रह्मांड है, जब तक सृष्टि है, जब तक दुनिया चलेगी, तब तक विपिन खन्ना के नाम नहीं रहेगा। विपिन खन्ना की अंदर जो आत्मा है वो जीवित रहेगी। आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा अविनाशी है। जब परमेश्वर अविनाशी है तो मेरी आत्मा भी अविनाशी है। मेरी आत्मा सदा परमेश्वर के साथ जुड़ के रहेगी अगर मैं परमेश्वर के पास रहता हूँ तो। क्योंकि कई आत्माएं भटक जाती हैं जो प्रेत आत्मा बन के चली जाती, क्योंकि उनके पास ज्ञान रूपी कुछ नहीं होता। वो आत्माओं को यही नहीं पता होता कि मैंने जाना कहाँ है, वो भटकती है। वो ही आत्माएं, आप उसको प्रेत आत्मा बोल लो, जो मर्जी कह लो, हमें ईश्वर से जुड़ने के लिए इसीलिए कहा जाता है, भक्ति करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप भक्ति करते हो तो आप उस ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, सृष्टि में कोई भी हो उसके साथ जुड़ जाते हो, वो उसके साथ संबंध बन जाता है। जब जैसे आप क्या बताओ आपको, मैग्नेट कह लो, चुंबक कहते हैं हमारे हिंदी शास्त्र में, चुंबक। चुंबक
के पास अगर आप लोहे को लेके जाएंगे तो लोहा पटक करके चिपक जाता है। इसी तरह हम इंसान हैं। हम इंसान अगर उस ईश्वर, उस इष्ट, उस देवता के साथ जुड़ के रहेंगे तो हमारी जो आत्मा अंदर है वो हमारी उस परमेश्वर से जुड़ जाती है, वो भटकती नहीं है। वो जब हम शरीर त्यागते तो उसको उसका गंतव्य पता होता है कि मैंने ईश्वर के इसी स्वरूप के साथ जुड़ना है, वरना हम ब्रह्मांड में भटकते रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कब तक पड़े रहेंगे पता नहीं चलेगा। कोई हमें प्रेत बना के अपने पास रख लेगा, तांत्रिक शांत्रिक ये सब घूमते रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं। वो जो आत्माएं भटक जाती हैं उनको पकड़ लेते हैं। अगर आपको नहीं भटकना, नहीं पकड़े जाना तो कृपया अपने आप को उस परमेश्वर के किसी भी तत्व के साथ जोड़ के रखो। वो राम हो, लक्ष्मण हो, श्री कृष्ण हो, कोई भी हो, कोई भी देव तुल्य हो, उनके साथ जुड़ के रहने से ही आपकी भलाई है। आप अपने आत्मा को सही रूप, सही स्वरूप दे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी वीडियो को विश्राम दूँ क्योंकि मैं बोलता रहूँगा तो बहुत लंबी चली जाएगी। इसीलिए बस मैं यही समझाना चाहता था, यही बतलाना चाहता था कि मैं भी अमर हूँ, आप भी अमर हो। हमारी आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश अवश्य होगा, अवश्य मतलब अवश्य। सो दोस्तों, मैं हूँ, मैं रहूँगा, किंतु स्वरूप बदल जाएंगे। ओम नमः शिवाय।